गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज लेकर के आया हूं मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेज को, जो कि बेसिक और एडवांस इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये टॉपिक। अंत तक बने रहिए। बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या डिफरेंस है। तो आइए डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो आप लोग परमानेंट और टेम्पररी वर्ड से पहले से फैमिलियर होंगे, पहले से परिचित होंगे परमानेंट और परमानेंट एक्शन और टेम्पररी एक्शन से। तो परमानेंट एक्शन का मतलब होता है वैसा एक्शन जो हमेशा होता रहे, उसको परमानेंट एक्शन बोलते हैं, अस्थाई कार्य बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम उस तरह के सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं जो कि परमानेंट होता है। तो एज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिया है, वह सोता है। इट मीन्स कि सोने का जो एक्शन है वो किसी व्यक्ति की आदत है, नेचुरल हैबिट है, और सोने का काम जो है वो पहले भी होता था, अभी भी होता है और आने वाले समय में भी होता रहेगा। इट मीन्स कि ये परमानेंट एक्शन है। तो जो भी परमानेंट एक्शन होता है उसका ट्रांसलेट हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। और जो भी टेम्पररी एक्शन होता है, टेम्पररी का मतलब होता है कि कुछ समय पहले शुरू हुआ, कुछ समय तक एक्शन जारी रहेगा और फिर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा, उसे टेम्पररी एक्शन बोलते हैं। जैसे वह सोया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, वह सोया हुआ है। हालांकि इस टेंस का पहचान होता है हूँ से पहले रहा रही। यहाँ आप देख रहे हैं कि है हूँ से पहले रहा रही नहीं है। तो हम लोग यहाँ सेंटेंस के सेंस के आधार पर समझेंगे और उसका ट्रांसलेट किसी टेंस में करेंगे जिस टेंस में होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वह सोया हुआ है। तो क्या आप ही बताइए कि कोई सोया हुआ है तो क्या पूरे जिंदगी भर सोया रहेगा? तो उसके सोने का काम जो है कुछ समय तक, कुछ समय पहले सोया, अभी सोया हुआ है और फिर जग जाएगा सो करके। तो ये मतलब कि टेम्पररी एक्शन है। तो टेम्पररी एक्शन को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। जितना भी इस प्रकार का सेंटेंस आएगा उस सब का ट्रांसलेट हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इट मीन्स कि स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट, एम इज आर, वी फोर, ऑब्जेक्ट। आइए कुछ रूल्स है इसी टेंस से रिलेटेड, सभी रूल्स को हम लोग वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है कि बोलते समय जारी रहने वाले कार्य को सूचित करने के लिए। इट मीन्स कि वह कार्य, वह एक्शन जो हम बोल भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। इट मीन्स कि पढ़ भी रहा हूं और ये बात बोल भी रहा हूं। तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। तो आइए बनाते हैं। क्या हो जाएगा? आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। सब्जेक्ट एम इज आर, वी फोर, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट का यूज हमने नहीं किया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इट मीन्स कि फुटबॉल खेल भी रहे हैं और मुंह से बोल भी रहे हैं, दोनों एक्शन साथ साथ हो रहा है। तो आइए बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट रूल है, कोई काम बोलते समय नहीं हो रहा है परंतु उपयुक्त समय के आसपास या इन दिनों हो रहा है। रूल नंबर जो सेकेंड है वो हमारा ये कहता है कि
वह काम जो बोलते समय नहीं हो रहा है किंतु आजकल या इन दिनों हो रहा है। जैसे मैं भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी अभी ही भारतीय संविधान पढ़ रहा हूं। भारतीय संविधान इतना मोटा संविधान है, इतना बड़ा संविधान है कि एक दिन में कोई नहीं पढ़ सकता है, इसको पढ़ने में लंबा समय लगता है। तो कोई बोल रहा है पढ़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी ही पढ़ रहा है। तो इसका ट्रांसलेट भी हम लोग कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आइए बनाते हैं, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम रीडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए एक दूसरा सेंटेंस लिया हूं फिर समझाने के लिए। वह एक उपन्यास लिख रही है, क्या हो जाएगा, शी इज राइटिंग अ नोवेल, शी इज राइटिंग अ नोवेल, वह एक उपन्यास लिख रही है। तो यहां आप देख रहे हैं कि कोई अगर उपन्यास लिख रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी वक्त लिख रही है, तो बोलते समय काम नहीं हो रहा है, किंतु उसी समय के आसपास या इन दिनों काम हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइए रूल नंबर 3 को समझ लेते हैं। रूल नंबर हमारा जो 3 है वो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले फिक्स्ड प्रोग्राम या प्लान के लिए लेकिन समय का होना आवश्यक है। यहां पर फ्यूचर प्लान और एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज किए थे और इस टेंस का भी यूज होगा, लेकिन टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। आइए टाइमिंग कुछ ना कुछ जरूर रहेगा ऐसे सेंटेंस में। मैं अगले सप्ताह जयपुर जा रहा हूं, देखिए मैं अगले सप्ताह जयपुर जा रहा हूं, ये फ्यूचर का प्लान है, ये फ्यूचर का प्लान है और इसमें टाइमिंग भी अगले सप्ताह दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग किस में करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर और अगले सप्ताह का हो जाएगा नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, मुख्यमंत्री कल लौट रहे हैं। इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर साहब का प्लानिंग है कल लौटने का और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। तो इस ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग, प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग और कल लौट रहे हैं तो टुमारो, प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। नेक्स्ट रूल है हमारा, कार्य करने का इरादा या संभावना व्यक्त करने के लिए जिससे कि फ्यूचर टाइम का बोध हो। तो देखिए एग्जाम्पल है, वह मरने जा रही है, इट मीन्स कि किसी का इरादा है कि वो मरने जा रही है, कोई आत्महत्या करने जा रही है, मरने जा रही है, इट मीन्स कि उसकी इरादा है मरने की। तो और फ्यूचर टाइम का भी बोध हो रही है कि वह पहले जाएगी वहां तब फिर मरेगी। तो इसको भी हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या बनेगा, शी इज गोइंग टू, पहले जाएगी वहां तब मरेगी, तो शी इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रही है, शी इज गोइंग टू डाई। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा, आई एम विजिटिंग या मीटिंग, आई एम विजिटिंग माई ब्रदर, आई एम विजिटिंग माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। तो यहां पर कहा कि कार्य करने का कि किसी की इरादा है या फिर संभावना है, जिसमें कार्य करने का इरादा है, संभावना है, जिससे फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आइए अब समझते हैं रूल नंबर 5 को हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 में कहता है कि ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर के साथ ऐसे कार्य के लिए जो व्यक्ति आदतन या दूसरों के विपरीत बार बार
इंतजार करता है। तो कहा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए या हमेशा। इन सभी वर्ड्स का मतलब हमेशा, सदा के लिए या हमेशा। तो कहा कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को हमेशा के लिए करता है, सदा के लिए करता है, बार बार करता है, और कहा कि किसी की ये जो आदत होगी ये सबकी आदत नहीं होगी, मतलब सबकी आदत के विपरीत होगा, मतलब सब लोग वैसा नहीं करेंगे जैसा कोई करेगा, और जैसा कोई करेगा वैसा सब लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए, वह हमेशा अपने नाखून चबाती रहती है। आप ही बताइए, क्या अपना नाखून चबाना सब व्यक्ति की आदत होती है? नहीं। तो सबों के विपरीत ये आदत हो गई, इसलिए ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या बनेगा, आइए बनाते हैं। शी इज ऑलवेज, और चबाना का अंग्रेजी बीटिंग होता है, बीटिंग। शी इज ऑलवेज बीटिंग हर नेल्स। शी इज ऑलवेज बीटिंग हर नेल्स, वह हमेशा अपने नाखून चबाती रहती है। इट मीन्स कि सबों के आदत के विपरीत ये आदत है। तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। आइए एक और सेंटेंस इसी प्रकार का है, वे लगातार चिल्लाते रहते हैं। इट मीन्स कि सबों की ये आदत नहीं होती कि लगातार चिल्लाता रहेगा। तो ये क्या होता है कि सबकी आदत ऐसी नहीं, तो सभी व्यक्ति के विपरीत ये आदत है। तो इसका भी ट्रांसलेट हम लोग इसी टेंस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे आर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, दे आर कॉन्स्टेंटली शाउटिंग, वे लगातार चिल्लाते रहते हैं। अब है रूल नंबर 6, जहां हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिया है, और ये इंपॉर्टेंट नोट आपको बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। इस पर सबसे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब वर्ड जहां भी आपको मिल जाएगा, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस नहीं बनाना है। किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, कंटिन्यूअस में बनेगा ही नहीं। ये सब वर्ड जहां भी आपको मिल जाएगा कंटिन्यूअस में नहीं बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे कि सबका मतलब भी मैं बता देता हूं। तो कहा कुछ वर्ब का यूज किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, ऐसे ही वर्ब का मैं कुछ लिस्ट लिया हूं। तो कहा लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, केयर ख्याल रखना, हेट नफरत करना, होप आशा करना, उम्मीद करना, वांट चाहना, विश का मतलब होता है इच्छा व्यक्त करना, इच्छा प्रकट करना, डिजायर चाहना या इच्छा प्रकट करना, लव प्रेम करना, इमेजिन कल्पना करना, रेफ्यूज इनकार करना, फॉरगिव माफ करना, नो जानना, बिलोंग संबंध रखना, पॉजेजेज संबंध रखना, ओन मीन्स भी संबंध रखना, और हैव मीन्स अपने पास रखना, इट मीन्स कि अपना, कंटेन मतलब भी किसी में कुछ होना। तो इस सब वर्ड्स के साथ कहीं पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा। अगर किया गया है इट मीन्स कि वहीं पर उसको कट कर देंगे, वो सही नहीं हो सकता है। तो आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। हिंदी आप बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूं या फिर मैं तुम्हें जान रहा हूं, हिंदी में आप बोल सकते हैं। बट इंग्लिश में आई एम नोइंग यू आप नहीं बना सकते हैं, एकदम गलत हो जाएगा अगर आप ऐसा बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट कर देना है। इस सब में से कोई भी वर्ड आ जाएगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना है। तो क्या हो जाएगा, आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू या फिर मैं तुम्हें जान रहा हूं। आई एम नोइंग यू कभी नहीं बनाना है, आई एम नोइंग यू कभी नहीं होगा, कट कर देगा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कभी नहीं लिखेंगे आप लोग। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं या कर रही हूं। तो क्या हो जाएगा, सी वह तुमसे प्रेम करती है या कर रही है। तो सी लव्स यू,
शी इज लविंग यू कभी नहीं होगा, शी इज लविंग यू कभी नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर लव नाउन भी हमने लिया है, इट मीन्स कि कंटिन्यूअस टेंस में लविंग कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए नो, नो वर्ब भी मैं लिया हूँ, नो वर्ब देखिए कहाँ पे है, इसके साथ कभी भी आईएनजी के साथ आईएनजी लगा करके सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनेगा, और ऐसा में से कोई भी आ जाएगा तो नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सी लव्स यू, सी इज लविंग यू कभी नहीं हो सकता है, सी इज लविंग यू कभी नहीं हो सकता है, एकदम गलत है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं आपको जानता हूं या जान रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई नो यू। क्या हो जाएगा, आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू हो जाएगा, आई नो यू हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा ऑनलाइन क्लास तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यदि आप लोग हमारा ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो इंग्लिश गाइड आवापुर कोई दूर नहीं है, आराम से आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं आ सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। हमारा ऑनलाइन क्लास इसी तरह से करते रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो बिल्कुल सीक्वेंस में लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।